और रोड का काम जो है वो शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात थी कि नई बस्ती की दुकानों पे गांज जो है वो कब गिरेगी, तो वो नोटिस जो है वो यहाँ पे जड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ ऊपर नोटिस जो है वो लग चुका है कि अब इन दुकानों को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। वहीं दुकानदार जो है वो परेशान है और इस समय बाहर जो है वो निकले हुए हैं कि आखिरकार अगर दुकानें जाएंगी या फिर उसकी जगह इन्हें कोई दूसरी दुकानें जो है वो दी गई है या नहीं। आज ये नोटिस यहाँ पे लग चुका है और दुकानदार फिर पहले की तरह जो है वो बाहर आ चुके हैं। क्या कहेंगे आज? हम यही कहेंगे कि नोटिस ऐसे बनता ही नहीं था। अगर हमारे से पहले मुंह मिठा कराया गया एलजी साहब ने कि आपको दुकान के बदले उजड़ने से पहले बसाया जाएगा, तो फिर नोटिस का क्या काम है? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। थोड़े दिन पहले कमिश्नर साहब ने बुलाया, उन्होंने बोला कि आपके लिए जगह दिखाई हुई है। रेवेन्यू कमिश्नर हमारे साथ गए, उन्होंने बताया भी ये 380 फीट जगह है, जहाँ पे 40-45 दुकानें बनेगी, आपको टर्न वाइट मतलब जैसे जैसे निशान मिल जाएगी। हमें पसंद है, बोलते हैं आपको अगर जगह पसंद है तो फिर आगे हम प्रोसेस चलेंगे। हमें सबसे ओके कहा कि जगह हमें पसंद है। फिर अगर जगह हमें दी नहीं, कुछ नहीं किया, अभी अटकाट के एकदम में नोटिस दे दिया कि 7 दिन के अंदर खाली करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक हमें दुकान के बदले दुकान नहीं मिलेगी, जहाँ से बिल्कुल 1 ईंट भी नहीं हिलने देंगे। हमारा बस यही कहना भी। अभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स यहाँ पे आया हो जिसने कोई बात की हो? सुबह आए थे अपने नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोला हमें दबाव है ऊपर से, आपको खाली करनी पड़ेगी, हमारे पास नोटिस है, 7 दिन के अंदर आपको खाली करनी पड़ेगी। और उससे ज्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की। अब आगे की रणनीति जो है, आगे की रणनीति अगर ऐसा नहीं हुआ, बस कल से हम प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। जब तक हमें दुकान नहीं मिलेगी हम ऐसा ही काम करते हैं, जहाँ से हिला नहीं सकते हमें कोई बस हम। एलजी साहब ने यही कहा था कि उजाड़ने से पहले आपको बसाया जाएगा, यहाँ तभी तोड़ी जाएंगी जब आपको जगह मिलेगी। तो अभी तक कोई है नहीं बात। अब समझ नहीं आ रहा, नोटिस लगा रहे हैं जबकि हम जाने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि फ्लाईओवर का आप रुके जहाँ कुछ हो, सब तैयार हैं, मगर जहाँ हमें जगह दिखाई गई चंद्रभागा में उसका कुछ बात नहीं कर रहे अभी, तो आज नोटिस लग जाता है। यही समझ से बाहर हमारे बात की हो क्या रहा है। कल हमारे वो एमएलए साहब भी बोले थे वहां पर फाइल इनकी हो रही है, लेट हो रही है, तो गाज हम पे गिर रही है। अभी कितनी दुकानें जो हैं इसमें? 14। अभी 14 का बोला, दुकान तो 39 लिखी है उसमें, नोटिस दिया उसमें 39 लिखे हो। पहले करें जहाँ तक करेंगे, उसका सेकंड स्टेप जहाँ तक जब क्लियर हो जाएगा फिर आगे उसकी तो जो फ्रंट की ये दुकानें हैं, ये वाली जान फिलहाल जी जहाँ से लेके जहाँ तक 14 दुकानें जो है, क्या कहेंगे सर? नई दुकानें टूटनी चाहिए, इनको पहले जगह चाहिए, जगह देनी चाहिए, उसके बाद जो करें एक्शन करना है, गवर्नमेंट ने एक्शन करना चाहिए इस बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार जो है वो बाहर आ चुके हैं क्योंकि नोटिस जो यहाँ पे लगा दिया गया। क्या कहेंगे सर? यही कहेंगे सर, एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से गुहार है और जो हमारे सीएम है यहाँ के, उनसे यही डिमांड है कि यही एक हुआ था कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। ऐसा क्या हो गया कि आज नोटिस लगा दिया और 7 दिन का आपने टाइम दे दिया, ऐसे पैनिक हो गया पूरी मार्केट एसोसिएशन जो बाहर आ गई है हमारी। तो यही डिमांड है, आप बेशक दुकानें ले लो, पर जो इतना प्रोसेस चला, 1.5 साल से हम भाग रहे हैं, हर एक के पास गए, गवर्नर साहब ने भी हमें बुलाया, हमें डिवकॉम साहब ने भी कितनी बार बुलाया और इतनी बार मीटिंग करके और इतना आश्वासन देके आज दुकानों का पता नहीं, पर नोटिस का पता लग गया कि नोटिस आ गया 7 दिन का। और आपके माध्यम से यही एक डिमांड करते हैं हमारी मौजूदा सरकार, हमारे सीएम साहब है अब्दुल्ला साहब और एलजी साहब से कि जैसे भी है रास्ता निकालिए। और हमारे जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, अभी उनसे भी बात हुई है, तो वो भी अभी बाहर गए हुए हैं, वो भी आ रहे हैं और जैसे आते हैं वो बाद में देखते हैं क्या करनी है। क्या कहेंगे सर? सर बस जो भैया ने बोला, कॉर्पोरेटर साहब का वेट कर रहे हैं हम, वो थोड़ा बिजी हैं, जैसे वो आएंगे तो फिर उन्हीं की जो बोलेंगे हमें तो उन्हीं पे बैठे ही। देख सकते हैं ये वो दुकानदार हैं। फिलहाल ये वाली रोड जो है इसे ब्लॉक कर दिया गया है, डाइवर्जन जो है लास्ट मोड से दे दिया गया क्योंकि फ्लाईओवर जो है अब नई बस्ती की ओर जो है वो मुड़ेगा सतवारी से होते हुए। और ये वो 14 दुकानें हैं, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, ये नई बस्ती की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे ये दुकानें जो है, पहली जो गांज है इन दुकानों पे आएगी, जिस तरह से राम टी स्टॉल है, उसके बाद सीक्रेट पॉइंट, संजय गारमेंट, फिर ये आगे जो साइकिल्स की दुकानें हैं इन पे जो है वो गांज गिर जाएगी। यानी कि इनको एडवाइजरी दे दी है कि आप अपनी दुकानें जो हैं उसे खाली कर दें। सर पहला नोटिस आप ही की दुकान पे, कुछ कहेंगे कि
आगे कहाँ कुछ। तो देख सकते हैं ये दुकानदार खुद परेशान है क्योंकि इनका व्यवसाय जो है वो वही यही चाय के इसी जगह से है, मगर जिस तरह से इन्हें कहा गया था कि इनकी दुकानें जो हैं इन्हें दी जाएंगी, उसे लेके अभी भी ये तो लोग जो हैं वो परेशान है कि किस तरह की रणनीति जो है इनकी रहेगी। क्या कुछ दुकानें जो है वो मिलेंगी। कुछ दुकानदार भाइयों से भी बात करेंगे क्योंकि इनकी दुकान पे भी नोटिस लग चुका है। सर क्या नोटिस तो लग चुका है, कुछ लगा कहाँ जाना है? नोटिस तो लग गया। अब हम जी ये कह रहे हैं कि पीछे हटने को भी आपके पीछे हट जाएगा, मगर हमारी थोड़ी देर पहले डिपकॉम जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि नोटिस देने से पहले आपको मतलब दुकान के अलॉटमेंट वगैरह हम दे देंगे। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अलॉटमेंट तो अभी हमारे हाथ में नहीं आई। ये है कि हमें दुकानें की जगह दिखा के आए हैं ये, मगर देने का भी कोई प्रोसीजर नहीं आया है। कुछ सुनने में जगह देखी जो है वहां से संतुष्ट है, जगह में संतुष्ट है, अपनी देने में भी संतुष्ट है, मगर हमें मिले तो सही। बिल्कुल अलॉटमेंट तो दे हमें कि चलो ये बनेगा बाद में, चलो वो भी हम कर लेंगे कि चलो बाद में बनेगा, मगर ये तो बता तो देगी। ये ऐसे बता दी जगह, अब आप मेरे को जाके बोलोगे ये जगह ये आपको ये वाली देनी है, मैं तो उसमें विश्वास कर लूंगा। मेरे हाथ में अगर मेरे पास अलॉटमेंट होगी, रिटर्न में कुछ दे दो हमें कि ये दुकानें अब यहाँ पे आपको मिलनी है, उससे हम भी ये कि चलो हमें कुछ मिलेगा। अब इतनी देर हमने भी तो काम चलाना अपना, कहाँ पे चलाना क्या है? सोचा जैसे एकदम से ये बंद हो जाएगी काम का? ये सबसे बात बड़ी है कि अभी इन्होंने मार्च महीने ये कर रहे हैं। अभी मार्च महीने में हर जितने भी दुकानदार सबके 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं और एक दुकान पे 4-4 परिवार भी चल रहे हैं। अब सबने स्कूल की एडमिशन भी करवानी है अपने बच्चों की, तो एडमिशन तो यही काम चलेगा, एडमिशन भी होगी। नहीं तो सरकार कुछ हमारा सोचेगी, हमारे बच्चों की एडमिशन वगैरह कराते हैं, तो हम भी बैठे हैं, जाएंगे कहाँ पे? और कोई सोर्स तो है नहीं, ना कोई और काम है। काम तो यही ना, यही तो रोजगार चल रहा है। तो बस सब यही है। कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमें कि किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, तो हम भी कहते हैं हमें भी ना उजाड़ो। चलिए उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है जी, उम्मीद के ऊपर ही चल रहे हैं। तो देख सकते हैं उम्मीद जो है इन्हें पूरी है क्योंकि नोटिस जो है वो जड़ दिए गए हैं। 7 दिन का समय जो है वो दिया गया है कि आप अपनी दुकानों में रखा गया सामान जो है उसे शिफ्ट कर लें। कुछ कहेंगे सर आप इसमें? तो चलिए जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल लोग जो हैं वो दुकानों के बाहर हैं क्योंकि जिस तरह से नोटिस यहाँ पे सर्व हुए हैं और नोटिस सर्व होने के बाद अब यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि ये दुकानें जो हैं अब क्योंकि इस रोड पे अब कंस्ट्रक्शन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम जो है वो अब यहाँ पर चलेगा, यानी कि फ्लाईओवर जो है वो इसी रोड पे आना है। और अब ये आगे की दुकानें आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये 14 दुकानों को नोटिस जो है वो आज लगा दिया गया है 7 दिन के भीतर। अब इन्हें यहाँ से शिफ्ट जो है वो होना है और यहाँ पर फिलहाल दुकानदार इंतजार कर रहे हैं कि आज यहाँ पर इनके जो कॉर्पोरेटर हैं वो भी पूर्व यहाँ पे पहुंचेंगे और जो इनके एमएलए यहाँ पर पहले आए थे, इनका कहना यही है कि आपने जो जगह हमें दिखाई है उससे ये संतुष्ट है, मगर ये चाहते हैं उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो इनके पास आ जाए तो उसके बाद ये शिफ्ट होने को तैयार हैं। तो ये भी चाहते हैं कि प्रगति जो है वो हो, फ्लाईओवर बने, रोडें बने, मगर इनका व्यवसाय भी चले, इसकी भी मांग ये लोग जो है वो करते हुए। तो उम्मीद है कि जल्द इन लोगों की भी सुनवाई होगी और इनके हाथ भी कोई ऐसा दस्तावेज जो है वो दिया जाएगा जिससे ये संतुष्ट हो, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। मगर दुर्भाग्य रहा कि इनको यही है कि अब कुछ महीने जो है इनके कष्ट वाले निकलने हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना और उसके बाद जब दुकानें बनेंगी तब तब बात है। मगर फिलहाल अब ये आगे की रणनीति क्या करते हैं ये देखने वाली बात जो है वो रहेगी। देखते रहिए जगह चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।